नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। देश भर में मानसून का इंतजार है, लेकिन मौसम बार बार अपने तेवर बदल रहा है। मौसम की सामान्य चाल बनी रही तो 21 जून तक मानसून राजस्थान की सीमा को छू चुका होता, लेकिन इस बार परिस्थितियां बहुत अलग दिखाई दे रही हैं। मानसून की रफ्तार थमने से राजस्थान में इसकी एंट्री सामान्य समय से 7 से 8 दिन देरी से होने की संभावना जाहिर की जा रही है। मौसम एक्सपर्ट्स के अनुसार फिलहाल मानसून पिछले करीब 12 दिनों से महाराष्ट्र और तेलंगाना क्षेत्र में ही अटका हुआ है, जिसके कारण राजस्थान के लोग अभी भी मानसून की औपचारिक दस्तक को लेकर इंतजार कर रहे हैं। आईएमडी के अनुसार मानसून की गति धीमी पड़ने के पीछे कई वैज्ञानिक कारण जिम्मेदार हैं और सबसे बड़ा कारण बंगाल की खाड़ी में मजबूत लो प्रेशर सिस्टम का विकसित नहीं होना माना जा रहा है। सामान्य तौर पर ऐसे सिस्टम मानसूनी हवाओं को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इस बार उनकी अनुपस्थिति की वजह से मानसून की रफ्तार धीमी हो गई है। दूसरी तरफ अरब सागर से आने वाली नमी भरी हवाएं भी कमजोर दिख रही हैं, जिससे कि पर्याप्त बादल विकसित नहीं हो पा रहे हैं। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार अल नीनो के प्रभाव और एमजोओ के कमजोर होने की वजह से मानसूनी गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा राजस्थान और उत्तर पश्चिम भारत में लगातार चल रही गर्म और शुष्क हवाओं ने मानसून को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को और धीमा कर दिया। यही वजह है कि मानसून फिलहाल अपनी सामान्य गति से पीछे है। हालांकि मौसम विभाग ने राहत की उम्मीद भी जाहिर कर दी है। अनुमान है कि 23 से 24 जून के बीच में मानसून फिर से सक्रिय हो सकता है और जैसे ही मानसून छत्तीसगढ़ की ओर आगे बढ़ेगा, उसके बाद इसका प्रभाव राजस्थान की दिशा में दिखाई देने लगेगा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जिलों में जून के अंतिम सप्ताह तक मानसूनी गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो जयपुर तक मानसून पहुंचने में 7 से 8 जुलाई का समय लग सकता है। पूरे राजस्थान को मानसून से कवर होने में 10 से 12 जुलाई तक का समय लगने की उम्मीद है और इस बीच प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां भी जारी रहेंगी। कई क्षेत्रों में आंधी, मेघ गर्जन, हल्की से मध्यम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। राजस्थान जैसे राज्य के लिए मानसून सिर्फ बारिश का मौसम नहीं है, बल्कि पूरे साल के जल संचय, कृषि उत्पादन, पेयजल आपूर्ति की सबसे बड़ी उम्मीद है। और ऐसे में हर साल मानसून की दस्तक का इंतजार सिर्फ किसानों को नहीं होता, बल्कि पूरे प्रदेश को रहता है। फिलहाल निगाहें 23 से 24 जून के बीच बनने वाली मौसमी गतिविधियों पर है, जो कि राजस्थान में मानसून की राह आसान कर सकती है। बात अब उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश में सूरज की तपिश ने लोगों को बेहाल कर रखा है। कहीं कहीं हल्की बारिश, बादलों की आवाजाही के बाद ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी दिखाई दी। कुछ इलाकों में हीट वेव चल रही है। शनिवार को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, वाराणसी, सुल्तानपुर में हल्की बारिश हुई, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, गाजीपुर, वाराणसी, लखीमपुर खीरी और बहराइच में हीट वेव चली। मौसम विभाग की माने तो अभी मानसून यूपी में पहुंचने में 5 दिन और लगा सकता है और 26 जून के बाद यूपी में मानसून दाखिल होने की संभावना है। बीते 4 साल में मानसून आगमन की तिथियों पर नजर डाली जाए तो इस बार मानसून काफी लेट है। बताया जा रहा है कि मानसून बंगाल और बिहार के बीच कहीं फंसा हुआ है। यूपी की ओर मानसून नहीं बढ़ पा रहा है। मौसम विभाग इस पर नजर बनाए हुए है। मानसून की उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने की जो सामान्य तिथि है वो 22 जून है। इस बार मानसून 4 से 5 दिन की देरी से आने की संभावना भी जाहिर की गई। फिलहाल अभी 3 से 4 दिनों तक प्रदेश में मानसून के आगे बढ़ने की स्थितियां अनुकूल नहीं है और इसकी वजह से प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। मुंबई की भी बात करते हैं। मुंबई को जिस बारिश का कई हफ्तों से इंतजार था, वो आखिरकार रविवार सुबह पहुंच गई। शहर के कई इलाकों में सीजन की पहली अच्छी बारिश दिखी। इससे लंबे समय का इंतजार खत्म हुआ। गर्मी और उमस से जो लोग परेशान थे, उनको राहत भी मिल चुकी है। इस महीने की शुरुआत में मानसून दक्षिण कोंकण तक पहुंच गया है, लेकिन 8 जून से सोलापुर के पास ये रुका था। आईएमडी ने कहा कि 23 जून के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून के महाराष्ट्र और इसके आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। मुंबई में हो रही बारिश की एक बड़ी वजह पश्चिमी घाट में बनने वाले बादल हैं। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में रविवार के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। देश के ज्यादातर हिस्सों में अभी प्री मानसून एक्टिव है। बावजूद 8 राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार है। उत्तर प्रदेश का बांदा देख लीजिए, एक बार फिर से देश में सबसे गर्म शहर बन चुका है। यहाँ शनिवार को पारा 44.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में भी तापमान 40 डिग्री के पास रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक 23 जून के आसपास मानसून महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड,
बिहार छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। 21 से 26 जून के बीच मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में बारिश हो सकती है। सैटेलाइट तस्वीरों में भी अब बादलों का दायरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर यह मानसून अटका हुआ है और 23 जून को यहां से ये आगे बढ़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मानसून को आगे बढ़ाने वाले सिस्टम एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए, मानसून 15 दिनों में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है। मानसून 9 दिनों से यूपी बिहार बॉर्डर के पास महाराजगंज के पास ठहरा हुआ है। अगले 2 दिनों के लिए मौसम का हाल क्या रहेगा ये भी जान लीजिए। 22 जून असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का विदर्भ इलाके में हीटवेव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश का अलर्ट है। 23 जून का भी अलर्ट जान लीजिए। गुजरात, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में मौसम सामान्य रहने वाला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का विदर्भ इलाका हीटवेव की चपेट में रहेगा। बाकी राज्यों में मानसून और प्री मानसून की जो बारिश है वो चलती रहेगी और किसी भी राज्य के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी नहीं किया गया है। लेकिन उम्मीद जाहिर की जा रही है कि बहुत जल्द अब बादलों के दर्शन हो जाएंगे। उम्मीद अब जताई जा रही है कि बहुत जल्द मौसम में बदलाव होगा। अलग अलग राज्यों में जहां पर मौसम के बदलाव के संकेत दिख रहे हैं, उसके हिसाब से भी मौसम विभाग का कहना है कि बहुत जल्द खुशखबरी आने वाली है और बारिश होने वाली है।